Hey everyone, welcome back to my channel. This is Megha. Hope you are doing good. And आज मैं आपके साथ कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट हैक शेयर करूँगी जिसे यूज़ करके आप अपने आर्ट एंड क्राफ्ट्स को और इजी बना सकते हैं। एंड ये हैक्स मैं भी यूज़ करती हूँ एंड ट्रस्ट मी, इन्हें यूज़ करके आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ माई फर्स्ट हैक। सो इस हैक के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये एक कैन, जो कोल्ड ड्रिंक्स के कैन होते हैं वो हमें लेना है एंड उसके जो ऊपर और नीचे वाला जो एरिया है उसे मैं कट करके रिमूव कर दूँगी। आप जब भी इसे कट करें आप बहुत ही केयरफुली इसे कट करें, क्योंकि इससे हाथ कटने का हाई चांसेस रहता है, क्योंकि ये कैन्स बहुत ही शार्प होते हैं। मैं यहाँ पे होममेड क्ले कटर्स बना रही हूँ एंड इस हैक का मुझे बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था कमेंट सेक्शन में। पहले भी बहुत से कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट आए थे और अभी मैंने जब दिवाली DIY शेयर किए तब भी इस हैक को रिवील करने का आइडियाज़ का रिक्वेस्ट आया था। सो मैंने सोचा चलो मैं यही बनाती हूँ। सो मैंने इन्हें प्लेन शीट करके पतली पतली कट कर ली है ऐसे लेयर्स को, और उसके बाद मैं इस तरीके से शेप दूँगी। सो मैं इसे शेप दे के सेलो टेप की हेल्प से इन्हें सिक्योर कर लूँगी। सो पहले मैंने एक बड़ा ड्रॉपलेट शेप बनाया है, उसके बाद अब मैं यहाँ पे छोटा ड्रॉपलेट शेप बनाऊंगी। ड्रॉपलेट मैंने 2 इसलिए बनाए हैं क्योंकि ड्रॉपलेट शेप जहाँ तक मेरी आइडिया जाती है बहुत यूज़ होता है। मुझे तो आज तक सबसे ज़्यादा ड्रॉपलेट शेप्स में ही यूज़ आया है। उसके बाद हम यहाँ पे सर्कल भी बना सकते हैं इस तरीके से। मैं आपको रिपीटेडली एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप ये बनाएं बहुत केयरफुली बनाएं, क्योंकि हाथ कटने का हाई चांसेस है यहाँ पे। सो सर्कल का आप मैंने जैसे पहले दिया था वैसे कर सकते हैं, बट फिर मैंने इसे एक ट्रायंगल का शेप देने का सोचा कि सर्कल तो बहुत इजी हो जाएगा, तो आप लोग को इतना कोई बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। सो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि ट्रायंगल कैसे बनाएंगे। सो हम एक साइड इस तरीके से सिक्योर कर लेंगे। सिक्योर आपको सेलो टेप से अच्छे से करना है एंड बाकी 2 साइड्स को हम इस तरीके से शेप दे देंगे। तो ये हमारा ट्रायंगल क्ले कटर रेडी हो गया है। सो मूविंग टू माई नेक्स्ट क्ले कटर। यहाँ पे भी मैं सबसे पहले हमें सिक्योर करना है इसे। एक बार जब सिक्योर हो जाएगा उसके बाद हम शेप देंगे। सो मैं यहाँ पे इसे इस तरीके से सिक्योर करूँगी एंड फिर हम हार्ट शेप का क्ले कटर बना लेंगे। सो यहाँ ये मेरा सिक्योर हो गया है एंड अब मैं टॉप पोर्शन से इसे इस तरीके से अंदर करूँगी एंड अंदर करने के बाद इसे इस तरीके से मैं मोड़ दूँगी। सो ये जो कैन का मटेरियल होता है ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। आप जिस तरीके से इसे शेप देना चाहें आप इसे शेप दे सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे ये कैन ही यूज़ कर रहे हैं हमारे क्ले कटर्स बनाने के लिए। सो चलिए अब हम इसे ट्राई करके देखते हैं एक क्ले के ऊपर कि क्या क्ले कट होता है या नहीं। सो मैंने यहाँ मोल्डेड क्ले लिया है, उसके रेजिन एंड हार्डनर को अच्छे से मिक्स कर लिया है, पाउडर यूज़ किया है एंड अब मैं इसे अच्छे से बेल लूँगी। बेलने के बाद अब मैं ये क्ले कटर्स को यूज़ करूँगी। सो मैंने इसे ऐसे लिया, मैं प्रेस करूँगी अच्छे से एंड फिर मैं छोड़ दूँगी और लास्ट में मैं सबका आपको एक संग दिखाऊँगी कि ये हुआ है कि नहीं। सो मैंने ये तीनों यूज़ किया है एंड आप देख सकते हो कि कितना ही ब्यूटीफुली ये निकल के आया है। एंड ज़्यादा महंगे क्ले कटर्स में आपको इन्वेस्ट करने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देखिए कितने ब्यूटीफुली ये आपका क्ले कट होके निकल गया है। ऐसे ही कई सारे आप शेप्स बना सकते हैं एंड इन्हें यूज़ कर सकते हैं। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट हैक। ये भी एक क्ले से रिलेटेड हैक ही है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर मोल्डिंग टूल्स अगर आपके पास नहीं हो, क्ले मोल्डिंग टूल्स, तो आप कैसे विदाउट मोल्डिंग टूल अपने क्ले को टेक्सचर दे सकते हैं। सो उसके लिए मैं सबसे पहले ये एक पेन का कैप लूँगी इस तरीके का और उसका ऊपर वाला पोर्शन रिमूव कर दूँगी एंड इस तरीके से हम यहाँ पे ये टेक्सचर दे सकते हैं। तो ये मैंने एक पिकॉक बनाया था, टी लाइट होल्डर बनाया था, जिस पे मैंने प्रॉपरली ये सब चीज़ें ही यूज़ करके उसे टेक्सचर दी है। उसके बाद मैं ये प्रिसिजन नाइफ़ यूज़ करके इस तरीके से ये झरोका मैंने बनाया था एक, उसके ऊपर भी मैंने ये टेक्सचर दिया है। उसके बाद मेरे पास ये एक निडल का सेट है। आप कोई भी ऐसी दुकान जहाँ पे ये सब आइटम्स मिलता है वहाँ जाके अगर आप बोलेंगे कि पूरा सेट चाहिए मुझे, तो ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाएगा आपके लोकल मार्केट में। सो ये निडल का भी मैं बहुत हैंडी रखती हूँ और इस तरीके से कोई टेक्सचर अगर मुझे प्रोवाइड करना रहता है, मोटा पतला जिस तरीके का, वो मैं निडल यूज़ करती हूँ और मेरे टेक्सचर्स प्रोवाइड कर लेती हूँ। तो मूविंग टू माय थर्ड हैक।
हम यहाँ पे काउरी शेल बनाएंगे। अभी काउरी शेल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सो इस तरीके से आप क्ले लेके बीच में इस तरीके से कट कर सकते हैं एंड आपका काउरी शेल बन के रेडी है। तो मूविंग टू आवर फोर्थ हैक के तरफ। सो मैं यहाँ पे ये एक सिज़र एंड ये एक क्राफ्ट नाइफ़ है मेरी, जो मैं यूज़ करती हूँ बहुत ज़्यादा। एंड यूज़ करते करते क्ले की वजह से इसमें एक क्ले की लेयर जम जाती है। एंड सिज़र में भी बहुत सारा वक्त क्या होता है कि हम वाटर में एंड क्लोथ्स में यूज़ करते करते उनकी जो धार है वो ख़त्म हो जाती है, उनसे बिल्कुल भी कुछ कटता नहीं है एंड बहुत ही ज़्यादा ये अच्छे से चलती नहीं है। और इंस्टेंट ले जा के धार करवाना बहुत बार पॉसिबल नहीं होता, हमारे एरिया में भी अवेलेबल है नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके का वाटर पेपर ले सकते हैं एंड इसे अच्छे से रब करें आप जब तक इनका प्रॉपर टेक्सचर नहीं आ जाए। एंड फिर आप यूज़ करें। फॉर अ टाइम बीइंग इसकी धार अच्छी हो जाएगी एंड आप इसे यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। मैं इस हैक को बहुत बार यूज़ करती हूँ जब मुझे अर्जेंट में कुछ बहुत ही धार वाला काम करना होता है तो। एंड ये बहुत ही अच्छा काम करता है एंड थम्स अप टू दिस हैक। बट यूज़ करते वक्त अपने हाथों का ध्यान रखें क्योंकि लगने का हाई चांसेस है। तो मूविंग टू आवर फिफ्थ आर्ट एंड क्राफ्ट हैक। मैं यहाँ पे आपको ये डैबर घर में बनाना बताऊंगी कि ये वाले जो डैबर है ऑनलाइन मिलते हैं एंड ये कुछ कॉस्टली होते हैं एंड जनरली हमारे एरियाज़ में ये नहीं मिलते। मेरे एरिया में तो ये बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होते, ऑनलाइन ही इन्हें ऑर्डर करना पड़ता है। सो ऑनलाइन ऑर्डर करने से कभी ये टाइम पे आते हैं, कभी टाइम पे नहीं भी आते। सो उसके लिए हम क्या हैक यूज़ कर सकते हैं वो ये है कि हम इस तरीके का जो स्पॉन्जेस आते हैं उन्हें छोटा छोटा इस तरीके से काट सकते हैं। अलग अलग शेप में आप कट कर लें, कुछ बड़े कुछ छोटे इस तरीके से। एंड फिर इस तरीके का जो ये क्लॉथ पिन आता है इसे हम इसके बैक पोर्शन में इस तरीके से लगा के फिर इसे यूज़ कर सकते हैं। सो ये बहुत ही इजीली आपका वो स्पॉन्ज डैबर की तरह ही काम करेगा। आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और काम भी ईजी हो जाएगा एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होगा ये। एंड मैंने काफ़ी टाइम तक इसी तरीके से स्पॉन्ज डैबर का यूज़ किया था एंड अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने ये स्पॉन्ज डैबर मंगाया है। बट मुझे तो मेरा ये पुराना वाला स्पॉन्ज डैबर ही ज़्यादा बेटर लगता है। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट आर्ट एंड क्राफ्ट हैक दैट इज़ नंबर 6। मैं यहाँ पे ये पाउडर का यूज़ करूँगी। अगर आपके पास बेबी पाउडर हो तो आप उसे यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ आप कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं एंड उसके साथ हम फेविकॉल यूज़ करेंगे। सो हमें यहाँ 1:1 रेशियो रखना है। एंड मैं यहाँ पे स्लाइम बना रही हूँ। सो स्लाइम बहुत ही कॉस्टली आती है मार्केट में एंड बहुत बार ऐसा होता है कि हमें स्लाइम से कुछ ना कुछ करना होता है बट हम नहीं कर पाते क्योंकि वो कॉस्टली है। सो इसलिए ये हैक यूज़ करके आप बहुत इजीली स्लाइम घर पे बना सकते हैं एंड कुछ टाइम के लिए बहुत ही प्रॉपर्ली वर्क करती है। सो दोनों पोर्शंस को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से ये मिक्स हो जाएगा। इसके बाद हमें जो भी कलर इसमें ऐड करना है वो हम करेंगे। सो मैंने यहाँ पे सेरुलियन ब्लू कलर यूज़ किया है जिसका मैं एकदम 1 और 2 ड्रॉप्स ही लूँगी क्योंकि मुझे एकदम स्काई ब्लू कलर बनाना है। सो वो हम यहाँ पे लेंगे एंड इसे अच्छे से मिक्स करेंगे एंड कुछ टाइम के लिए आपका स्लाइम बहुत ही अच्छा बनेगा। मैं नहीं कहती कि ये प्रॉपर्ली बना रहेगा हर वक्त के लिए, कुछ टाइम बाद ये हार्ड हो जाता है बट अराउंड 1 आवर 2 आवर्स ये बहुत ही अच्छा स्लाइम का काम करता है। सो आप इसे यूज़ कर सकते हैं कुछ प्रोजेक्ट के लिए। देखिए कितना मज़ेदार ये स्लाइम बन के रेडी हुआ है। So moving to our next art and craft hack that is hack number 7। इस तरीके के जूट रोप को जो बॉटल के आसपास हमें रोल करना पड़ता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो ये है कि हम पतली जो डबल साइडेड टेप आती है उसे बॉटल पे इस तरीके से स्टिक कर सकते हैं एंड फिर हम हमारे इस जूट रोप को रोल कर सकते हैं हमारे इस बॉटल के आसपास एंड बहुत ही इजीली हमने ये जूट रोप इस बॉटल पे स्टिक कर दिया है। सो मूविंग टू आवर 8th आर्ट एंड क्राफ्ट हैक। मैं दिखाऊंगी कि कैसे वुड पे हम इस तरीके की वुड फिनिश पॉलिश अप्लाई कर सकते हैं जस्ट यूजिंग एक्रिलिक कलर। सो मैंने यहाँ पे बर्न सियान कलर एंड बर्नट अम्बर कलर को यूज़ किया है एंड इस तरीके से ब्रशेस के स्ट्रोक्स पे अलग अलग स्ट्रोक में अलग अलग कलर्स को लेके मैं सिंगल ब्रश यूज़ करके इस तरीके से मैं ये अप्लाई करके हमारा
रेडी हो गया है। सो मूविंग टू आवर आर्ट एंड क्राफ्ट हैक नंबर 9। इस तरीके के स्टेंसिल्स मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं बट ये बहुत ही कॉस्टली होते हैं। सो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो शादी के कार्ड्स आते हैं जिसमें इस तरीके के टेक्सचर्स होते हैं उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं हमारे स्टेंसिल पर्पस के लिए। उसके बाद मूविंग टू हैक नंबर 10, हम डेकोपार्ट शीट्स यूज़ करते हैं एंड ये भी बहुत कॉस्टली आता है। एक 40 रुपीज़ का आता है ये छोटा वाला, एंड बड़ा वाला कुछ 60 या 70 रुपीज़ का आता है। सो ये ट्रांसफ़र शीट्स भी बहुत कॉस्टली होते हैं, तो इनके लिए हमें कुछ हैक चाहिए। हर कोई इसे यूज़ नहीं कर सकता और जो बिगनर्स हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतने क्राफ्ट सप्लाईज़ अगर महंगे होते हैं तो उन्हें यूज़ करने में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मैं तो अभी तक बहुत कम यूज़ करती हूँ ऐसे डेकोपार्ट शीट्स, क्योंकि मुझे ये बहुत कॉस्टली लगते हैं पर्सनली। सो मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरीके के जो प्रिंट आउट्स है गूगल से डाउनलोड करके उन्हें प्रिंट आउट निकाल लेती हूँ। अदरवाइज़ ये इस तरीके के कटआउट्स मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। बहुत टाइम पहले मैंने ये गणेश जी का वॉल डेकोर बनाया था इस तरीके का प्रिंट आउट निकलवा के। ये प्रिंट आउट कुछ अराउंड 10 to 15 रुपीज़ शीट पड़ते हैं एंड बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं एंड जितने भी वीडियोस मैंने क्लिप्स शेयर किए हैं सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। और भी अगर इस तरह के हैक्स आपको देखने हैं तो मुझे ज़रूर बताएं मेरे कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू, बाय बाय।